हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो आज हम जानेंगे कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है। अल्कोहल जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एक H हट करके OH आ जाए तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल में CH3 में एक H हट के OH आ गया तो बन गया CH3 CH2 OH। इथेन से इथेनॉल बन गया। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बनता है। नाउ फिनॉल, जब बेंजीन का रिंग में से अगर एक H हट करके OH आ जाए तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये फिनॉल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर एक H हटा करके OH जोड़ दें तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब ईथर में क्या होता है, इसे हम या तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं या तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, किसी से भी बना सकते हैं। जब एक H का बॉन्ड हटा करके OR ग्रुप जुड़ जाए तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर R अल्काइल ग्रुप है, जैसे CH4 C2H6 C5H12 एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ ईथर, जैसे बेंजीन का रिंग में H हटा करके OR जोड़ दिए तो ईथर का फॉर्मेशन हो गया। वो R ग्रुप जोड़ना चाहिए यहाँ, या तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे CH3 में एक H हट गया तो बन गया CH3 CH2 OR। ये ईथर का फॉर्मेशन हुआ। अगर डिफिनेशन आ जाए तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अल्कोहल, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप और इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अल्कोहल आर ऑब्टेन। एग्जाम्पल CH3 CH2 OH, CH3 CH OH OH, CH3 CH2 CH CH3 OH। It is now phenol when hydrogen atom is replaced by OH group in aromatic hydrocarbon or when OH group is directly attached to benzene ring called phenol। एग्जाम्पल ऑफ फिनॉल, बेंजीन में H हटा दिए OH जोड़ गया बन गया फिनॉल। ईथर, when hydrogen atom is replaced by OR group in aliphatic or aromatic hydrocarbon, then the formation of ether. Now ether are classified into two types like symmetrical ether and unsymmetrical ether। symmetrical ether से ROR, R मतलब अल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 बीच में O फिर R CH3, या तो C2H5 O C2H5। अनसेचुरेटेड ईथर जिसमें ROR डैश, जो अल्काइल ग्रुप है R, वो दोनों साइड बराबर जब नहीं रहेगा उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, और जब दोनों साइड अल्काइल ग्रुप जो R है वो बराबर रहेगा तो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। ना अनसिमेट्रिकल ईथर में ROR डैश CH3 O CH2 CH3 और CH2O बेंजीन रिंग अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जाम्पल था। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल तीन तरह में होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप ऑब्टेन्ड, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम इन विच OH ग्रुप इज अटैच, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन विच OH इज अटैच। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच, इसमें पहला आता है मोनोहाइब्रिड अल्कोहल, जब एक OH ग्रुप अटैच हो तो मोनोहाइब्रिड अल्कोहल बोलेंगे। डाइहाइब्रिड अल्कोहल, जब दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो किसमें, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में, तो उसको कहेंगे डाइहाइब्रिड अल्कोहल। जब तीन OH ग्रुप अटैच हो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में तो उसको कहते हैं ट्राइहाइब्रिड अल्कोहल। ना दूसरा है
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम इन विच OH ग्रुप इज अटैच। पहला आता है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, जब OH ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन से जो 1 डिग्री होता है उसको कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे CH3 CH2OH, यहाँ OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए OH एक 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। 2 डिग्री अल्कोहल जिसको कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। जब OH ग्रुप अटैच होता है 2 डिग्री कार्बन से तो सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हो गया CH3 CH CH3। यहाँ OH जो जुड़ा हुआ है C जिस कार्बन से वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, इसीलिए ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। तीसरा टर्सरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल। जब OH ग्रुप अटैच है 3 डिग्री कार्बन से तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तीसरा जो टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन विच OH इज अटैच। इसमें पहला आता है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है, व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड विच इज फर्दर अटैच्ड टू अ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। जैसे कि जो कार्बन है वो एलाइलिक अल्कोहल किसको बोलेंगे, जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज जो होता है और वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल। OH इसमें क्या होता है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन फर्दर जिस कार्बन से है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल।